हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज मैं आपको क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क डन of thermodynamic system, work done of thermodynamic system during adiabatic process. एडियाबैटिक प्रोसेस में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके वर्क डन का फार्मूला क्या होगा। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया था कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होता है, हीट ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, यानी हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? जीरो है। हीट ना ही सिस्टम से सराउंडिंग में आएगी और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो होता है। अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन जीरो है तो प्रोसेस हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस होगा और एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम जो हमारा चेंज होता है वो पॉइसन्स रूल से चेंज होता है और पॉइसन्स रूल हमारा जो होता है वो पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन किया है, एडियाबैटिक प्रोसेस करके टॉपिक डाला है और इसमें जो गामा है वो हमारा Cp अपॉन Cv है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो। गैस के दो टर्म के लिए लेते हैं तो P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा। ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है एडियाबैटिक प्रोसेस वाले लेक्चर में। आज हम एडियाबैटिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक सिस्टम या आइडियल गैस जो वर्क कर रहा है उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम का जो फार्मूला है वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर रखा है, dW इज इक्वल टू PdV, इक्वेशन नंबर 1। यानी स्मॉल चेंज इन वैल्यू पर जो वर्क डन है वो स्मॉल वर्क डन dW, छोटा सा वैल्यूम चेंज होगा तो वर्क डन आपका छोटा होगा, dW इज इक्वल टू PdV। पॉइसन्स रूल से हमारा पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट को हम के कंसीडर कर लेते हैं, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू हमारा कांस्टेंट के हो जाए। अब ये जो प्रेशर है हमारा P वो के अपॉन वी पावर गामा, या आप कह सकते हो के वी पावर माइनस गामा होगा। के एज ए कांस्टेंट है, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन 1। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया। अब ये जहां P है वहां हम के वी माइनस गामा पुट कर देंगे तो वर्क डन आपका हो जाएगा dW इज इक्वल टू के वी पावर माइनस गामा dV पावर 1। के हमारा कांस्टेंट है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे dW को 0 टू वर्क डन W से, के हमारा कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे V पावर माइनस गामा dV पावर 1, इनिशियल वैल्यूम V1 से फाइनल वैल्यूम V2 तक। तो हमारा हो जाएगा V पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, यानी कि आपका जो वर्क डन होगा वो W इज इक्वल टू कांस्टेंट के V पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, फाइनल वैल्यू V2, इनिशियल वैल्यू V1। dV पावर 1 और V पावर माइनस गामा को हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल वैल्यू V1 से फाइनल वैल्यू V2 तक, इनिशियल वैल्यू V1 से फाइनल वैल्यू V2 तक। अब हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू के 1 माइनस गामा बाहर कर लेंगे, 1 माइनस गामा आपका बाहर हो गया। V एज ए फाइनल वैल्यू V2 1 माइनस गामा
माइनस V1 1 माइनस गामा, देन W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा K अपॉन 1 माइनस गामा, ये आपका हो जाएगा V2 पावर 1 V2 पावर माइनस गामा माइनस V1 पावर 1 V1 पावर माइनस गामा। ये स्प्लिट कर देंगे पावर को, V2 पावर 1 माइनस गामा को हम V2 पावर 1 और V2 पावर माइनस गामा ले लेंगे, और V1 पावर 1 माइनस गामा को V1 पावर 1 और V1 पावर माइनस गामा अलग अलग कर देंगे। अब ये जो कांस्टेंट K है बेटा, अगर गैस के दो टर्म के लिए लेते हैं, देन हमारा P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि जो कांस्टेंट K है उसको हम P1 V1 पावर गामा भी पुट कर सकते हैं और P2 V2 पावर गामा भी पुट कर सकते हैं। कांस्टेंट K जो है वो हमारा P1 V1 पावर गामा भी पुट होगा और P2 V2 पावर गामा भी पुट हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे W इज इक्वल टू K 1 अपॉन 1 माइनस गामा, K का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जब K का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर V2 के टर्म में है तो यहां पर P2 V2 पावर गामा पुट कर देते हैं K की वैल्यू, और ये V2 पावर 1 है और ये V2 पावर माइनस गामा है, और यहां जब K का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर K की वैल्यू P1 V1 पावर गामा पुट कर देंगे और V1 पावर 1 V1 पावर माइनस गामा है। अब ये V2 पावर माइनस गामा और V2 पावर गामा आपका कट हो जाएगा, ये V1 पावर माइनस गामा और V1 पावर गामा आपका कट हो जाएगा। कांस्टेंट K की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो K को हम P2 V2 पावर गामा भी पुट कर सकते हैं और K को P1 V1 पावर गामा भी पुट कर सकते हैं। तो जहां V2 पावर माइनस गामा को कट करना है, जहां पर V2 के टर्म में हमारा वैल्यू है, वहां पर कांस्टेंट K की वैल्यू P2 V2 पावर गामा पुट कर देते हैं, और जहां पर चेंज इन वैल्यू हमारा जो है वो V1 के टर्म में है, वहां पर कांस्टेंट K की वैल्यू P1 V1 पावर गामा पुट कर देते हैं। तो ये आपका P2 V2 पावर 1 माइनस P1 V1 पावर 1, यहाँ V2 पावर गामा और V2 पावर माइनस गामा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ V1 पावर माइनस गामा V1 पावर गामा आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी कि W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट में P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1, यानी कि वर्क डन ये हो जाएगा हमारा, यानी कि वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा बेटा, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट में P2 V2 माइनस P1 V1। अब आइडियल गैस इक्वेशन फॉर म्यू मोल गैस, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर और वॉल्यूम आपका चेंज होता है वो पाइसन्स रूल से चेंज होता है। प्रेशर और वॉल्यूम अगर आपका सडनली चेंज हो रहा है तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो P2 अब फॉर म्यू मोल आइडियल गैस इक्वेशन नंबर ऑफ मोल म्यू है, आइडियल गैस इक्वेशन म्यू मोल के लिए जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन होगा वो PV इज इक्वल टू म्यू RT होता है। टेम्परेचर T1 पर प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 है, टेम्परेचर T2 पर प्रेशर वॉल्यूम आपका P2 V2 है। नंबर ऑफ मोल्स और आइडियल गैस कांस्टेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स और आइडियल गैस कांस्टेंट आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो जहां P2 V2 है वहां म्यू RT2 पुट कर देंगे, जहां P1 V1 है वहां म्यू RT1 पुट कर देंगे। देन हमारा हो जाएगा W इज इक्वल टू
1/1 माइनस गामा म्यू आर T2 माइनस म्यू आर T1। म्यू आर कॉमन ले लेंगे, देन आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। अब बेटा ये जो गामा की वैल्यू 1 माइनस गामा, ये जो गामा की वैल्यू है मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर में, ग्रेटर देन 1 होता है। गामा की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर होगी तो 1 माइनस गामा की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। देन वर्क डन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वर्क डन ऑफ एन आइडियल गैस ड्यूरिंग adiabatic process mu r gamma minus 1 mu r upon gamma minus 1 T1 minus T2। यानी कि adiabatic process में work done of an ideal gas mu r upon gamma minus 1 delta T हो जाए। क्योंकि during adiabatic process work done by thermodynamic system, work done of an ideal gas W इज इक्वल टू आपका म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी। तो बेटा ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है। अभी इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में वर्क डन ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस हैं और कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।